ईरान और इजराइल के बीच बेशक युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन इजराइल के लिए खतरा अभी टला नहीं है। खबर यह कि इजराइल में हवाई हमलों के बाद अब जमीनी हमलों की आशंका बढ़ गई है। खबरें आ रही हैं जो उनके मुताबिक 500 ईरानी सैनिक इजराइल की सीमा पर अटैक करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल पर जल्द ही जमीनी हमला हो सकता है। प्रेस टीवी के मुताबिक 500 ईरानी सैनिकों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए युद्ध की तैयारियों की घोषणा की है। ईरान की युद्ध मशीन को हर महीने 17,000 व्यक्ति घंटे समर्पित करने के साथ सैनिक इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बीच आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए एक इजरायली अधिकारी ने ईरान के दीर्घकालिक सैन्य लक्ष्यों का खुलासा किया। अधिकारी ने कहा, ईरान की मिसाइल क्षमताएं अब इजराइल के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं है, बल्कि ईरान द्वारा विकसित की जा रही मिसाइलें पहले ही यूरोप तक पहुंच सकती हैं। ईरान के मिसाइल भंडार में अगले कुछ सालों में 20,000 की वृद्धि हो सकती है। 13 जून को इजराइल ने ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों पर बड़ा हमला कर दिया था। वहीं ईरान की सेना ने कहा कि उसने 3 परमाणु स्थलों पर हमले के बाद अपनी तैयारियों का स्तर और बढ़ा दिया है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के युद्ध ने सऊदी सहित खाड़ी देशों को ईरानी जवाबी कार्रवाई के बारे में चिंतित कर दिया है। ये विशेष तौर से 23 जून 2025 को कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमलों के बाद आया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि खाड़ी देशों में जल्द ही एक व्यापक युद्ध छिड़ सकता है। कतर पर ईरान के हमले के बाद सऊदी अरब ने पहली बार थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है। ईरान के क्रूर हमले में इजराइल का साथ देने के बाद मोहम्मद बिन सलमान अब दहशत में है। अमेरिकी थार्ड सिस्टम को छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सऊदी वायु सेना द्वारा इराक और जॉर्डन के ऊपर क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र को पार करने वाले यूएवी को मार गिराने के बाद हुआ है। खाड़ी रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि सऊदी वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए भेजा गया था। फिलहाल ईरान ने जिस तरह से नई रणनीति के तहत इजराइल को घेरने की तैयारी की है, उससे तो माना जा रहा है कि युद्ध और खतरनाक मोड़ पर जाने वाला है। ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों की जंग चली। इस जंग के दौरान अमेरिका ने भी हमले किए। इन हमलों के केंद्र में रहे ईरान के परमाणु ठिकाने। पहले इसराइल और फिर अमेरिका ने मुख्य रूप से 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जोरदार हवाई हमले किए। 12 दिनों के बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन इस दौरान इसराइल और अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने परमाणु ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के दूसरे ही दिन ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के प्रमुख परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही बयान इसराइल ने भी दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को ऐतिहासिक जीत बताया, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने इस हमले पर 2 बयान दिए जो दोनों अलग अलग थे। ईरान ने पहले कहा कि उनके परमाणु ठिकानों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमले सीमित थे और महत्वपूर्ण ढांचे सुरक्षित रहे। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने हमले की आशंका में महत्वपूर्ण सामग्री जैसे लगभग 400 किलो संवर्धित यानी इनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। इससे नुकसान को कम करने में मदद मिली। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, उधर ईरानी अधिकारियों ने भी अपने बयान बदल दिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने स्वीकार किया कि परमाणु ठिकानों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरानी सरकार की प्रवक्ता फतेह मोहिजरानी ने कहा कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान साइटों में भी गंभीर क्षति हुई है।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान के अपने बयान बदलने के पीछे कई कारण हैं। कहा जा रहा है कि वे अपना परमाणु कार्यक्रम चुपचाप तरीके से जारी रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 दिनों के संघर्ष में ईरान को यह समझ आ गया है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए या इलाके में इसराइल और अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें परमाणु हथियारों की सख्त और जल्द से जल्द जरूरत है। यही वजह है कि इस्राएली हमलों के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ एग्रीमेंट समाप्त करने का बिल पास किया। ईरान ने यहां तक कह दिया कि अगर IAEA चीफ राफेल ग्रोसी वहां पहुंचे तो उन्हें ईरान में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हालांकि विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि ईरान की इसके पीछे एक और रणनीति है। ईरान ने पहले घोर तबाही की बात इसलिए अस्वीकार की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि देश में जंग के बाद किसी भी प्रकार की कोई अशांति फैले। डॉक्टर अलूने कहते हैं कि ईरानी अधिकारियों ने देश की जनता को विश्वास में लाने के लिए ये बयान दिया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वे अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अमेरिका से कोई अगला हमला न होने की गारंटी चाहते हैं। डॉक्टर अलूने कहते हैं कि ईरान अभी खुद को फिर से तैयार करने की नीति पर काम कर रहा है। एक तरफ आप यूरेनियम छुपा रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, हमला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो जानबूझ के जो पूरी चीजें उसको जो है वो रोक देना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि भविष्य को लेकर वो उनको कार्य योजना के लिए समय चाहिए। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो होती है ना, उसमें मतलब उसमें इस दृष्टि से देखा जाता है शांति और स्थिरता की कूटनीति, है ना, जिसमें कोई भी डिसीजन नहीं हो, ठीक है, और चीजों जस की तस बनी रहे और जिसमें उम्मीदें भी जिंदा हो। तो उसके लिए क्या होता है, किसी राष्ट्र को टाइम चाहिए रहता है ना। तो वो शांति और स्थिरता के लिए कोई भी कमिटमेंट करने से बच रहे हैं जी। और उन्होंने IAEA को वो इसलिए रोक रहे हैं अभी क्योंकि वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका पर कि अमेरिका संधि के लिए तैयार हो जाए, समझौते के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने पहले देश की जनता को भरोसे में लेने के लिए नुकसान की बात को स्वीकार किया, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और फिर सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ दिखा कि परमाणु ठिकानों पर गंभीर नुकसान हुआ है।